नमस्कार फ्रेंड्स, और स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए ट्रैवल वीडियो एपिसोड में। द्वारका पोरबंदर हाईवे पर भोगत गांव के पास आया है ओखामडी बीच, और ये बीच सही में एक हिडन जेम है। मेन हाईवे से थोड़ा ऑफ रोड होने के कारण यहाँ भीड़ ज़्यादा नहीं होती। ओखामडी बीच तटीय इलाकों में छुट्टियां मनाने, पर्यटन और बीच वॉक के लिए एक आदर्श जगह है। ये बीच अपने सनराइज और सनसेट व्यूज़ और साफ रेत के कारण प्रसिद्ध है। अपने क्रिस्टल क्लियर पानी के कारण ये बीच स्नॉर्कलिंग के लिए उपयुक्त है। बीच काफ़ी लंबा और साफ सुथरा है। बीच पर साफ नीले पानी के साथ रेत के टीले और कोरल रीफ जैसी यूनिक इकोलॉजिकल विशेषताओं शामिल है। साथ में यहाँ पर समुद्र कछुओं का संवर्धन केंद्र भी है। बीच काफ़ी लंबा और कर्वी है, जिससे इसकी सुंदरता में और बढ़ोतरी होती है। हरसिद्धि मंदिर द्वारका से पोरबंदर हाईवे पर गांधवी विलेज के पास सागर किनारे स्थित है। एक छोटा लेकिन ऐतिहासिक महत्व वाला हरसिद्धि माता या हर्षद माता का ये तीर्थ स्थान भगवान कृष्ण और राजा विक्रमादित्य की कुलदेवी का है। इसीलिए हरसिद्धि माता का दूसरा मंदिर उज्जैन में है। चालुक्य काल का ओरिजिनल मंदिर कोयला नामक छोटी पहाड़ी पर है, लेकिन दूसरा छोटा मंदिर गांव के मार्केट एरिया में है। ज़्यादातर पूजा विधि और दर्शन इसी जगह पर होता है। हरसिद्धि माता को देवी अम्बा और कालिका का एक स्वरूप माना जाता है। उन्हें हर्षल, हर्षद, शिकोतर, मोमाई और वाणवटी जैसे नामों से भी जाना जाता है। हरसिद्धि माता जी मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर खूबसूरत हर्षल बीच है। यहाँ किनारे पर श्री भीड़भंजन भवानीश्वर महादेव का एक छोटा मंदिर भी है। हर्षल बीच पर क्रीक जैसा एरिया होने के कारण समुद्र के तट पर पानी के बीच छोटे छोटे रेत के टीले बन गए हैं, जो इसकी खूबसूरती को और निखार देते हैं। हरसिद्धि मंदिर में आरती के समय पर ऐसा माना जाता है कि माताजी स्वयं मौजूद रहती है। कीर्ति मंदिर पोरबंदर शहर के मध्य में स्थित एक मकान है। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, वो मकान कीर्ति मंदिर से सटा हुआ है। कीर्ति मंदिर अब एक स्मारक स्थल है, जिसे मोहनदास करमचंद गांधी और कस्तूरबा की स्मृति में बनाया गया है। कीर्ति मंदिर के मध्य में गांधी जी और कस्तूरबा की फुल साइज तैल चित्र रखी गई है। यहाँ विशाल प्रांगण में गांधी जी की जीवन यात्रा को दर्शाती एक फोटो प्रदर्शनी है। यहाँ की प्रदर्शनी में गांधी जी द्वारा उपयोग की गई वस्तुएं और उनके द्वारा लिखित पुस्तकों को डिस्प्ले किया गया है। इस संग्रहालय का निर्माण प्रसिद्ध उद्योगपति नानजीभाई मेहता द्वारा किया गया था, और 1950 में गांधी जी की मृत्यु के बाद स्मारक का अनावरण 27 मई 1950 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था।
20वीं सदी की शुरुआत में निर्मित सुदामा मंदिर पोरबंदर शहर के मध्य में चहल पहल भरे बाजार के बीचों बीच स्थित है। हल्के गुलाबी रंग का ये मंदिर पेड़ों के झुरमुट के बीच खड़ा है। मंदिर भगवान कृष्ण और उनके मित्र सुदामा की मित्रता की स्मृति में बनाया गया है। मंदिर एक सिंपल डिजाइन का है, लेकिन संगमरमर के स्तंभों और बारीक नक्काशीदार शिखर से सुसज्जित है। मंदिर का निर्माण 1902 से 1907 के बीच में किया गया था। जैसे जैसे आप परिसर में घूमेंगे, आपको भगवान कृष्ण और सुदामा की कथाओं को दर्शाती सुंदर मूर्तियां और पेंटिंग मिलेगी, जो उनकी असाधारण मित्रता के बारे में आपकी समझ को और समृद्ध करेगी। तारा मंदिर, जो कि एक प्लेनेटोरियम है, और भारत मंदिर, जिसे भारत का मंदिर भी कहा जाता है, वो एक ही कंपाउंड में एक दूसरे के आमने सामने ही है। भारत मंदिर ये अपनी तरह का एक ऐसा मंदिर है जो मातृभूमि भारत को समर्पित है। रेक्टेंगुलर आकार में बना इस मंदिर के हॉल में फर्श पर भारत का एक विशाल उभरा हुआ नक्शा बना हुआ है। मंदिर में स्तंभों पर हिंदू पौराणिक कथाओं के नायकों के पत्थर की नक्काशी और पित्तल की नक्काशी है। साथ में भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियां भी है। ये भारत मंदिर और तारा मंदिर का निर्माण प्रसिद्ध गुजराती फिलांथ्रोपिस्ट नानजीभाई मेहता द्वारा दिए गए दान से किया गया है। पोरबंदर बीच या चौपाटी बीच एक फेवरेट हैंगआउट प्लेस है लोकल लोगों के लिए। समुद्र तट पर पैदल चलने के लिए अच्छी तरह से ट्रैक बनाया गया है और बैठने के लिए अच्छी सिटिंग अरेंजमेंट भी बनाई गई है। यहाँ चौपाटी में आसपास कई खाने पीने की दुकान है जो स्वादिष्ट गुजराती स्नैक्स और व्यंजन परोसती है। बीच के आखिरी छोर पर हुजूर पैलेस है, जिसे हजार पैलेस भी कहा जाता है। इसका निर्माण राणा नटवर सिंह जी ने करवाया था, जो पोरबंदर स्टेट के अंतिम महाराजा थे। ये महल 20th सेंचुरी की शुरुआती वर्षों में स्पष्ट रूप से यूरोपियन वास्तुकला के प्रभाव में बनाया गया था। वर्तमान में पैलेस डेसोलेट कंडीशन में है और टूरिस्ट के लिए पैलेस विजिट करना प्रतिबंधित है। पोरबंदर बीच किनारों पर बैठकर लहरों का आनंद लेने के लिए एक उपयुक्त स्थान है। यहाँ का मनमोहक सूर्यास्त पर्यटकों को खूब आकर्षित करता है। पूज्य भाईश्री द्वारा स्थापित सांदीपनी आश्रम की शुरुआत 1984 में हुई थी। प्रफुल्ल साणथरा मैं भाईश्री रमेशभाई ओझा भેगो सर्विस सिक्योरिटी में छे। बधा पक्षीनो अवाज मोढेरी काढी શકું છું। પહેલા મોરનો અવાજ કાઢું છું। ટીટોય નામનું પક્ષી આવે એનો અવાજ છે। આ કોઈનો અવાજ છે। આ પોપટનો અવાજ છે। चकली नवाज है। कृष्ण भगवान और सुदामा के गुरु सांदीपनी के नाम पर यह गुरुकुल या आश्रम का नाम रखा गया है। शिक्षण के साथ साथ वैदिक ज्ञान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा दी गई जमीन पर भाईश्री द्वारा विशाल गुरुकुल संकुल बनाने की शुरुआत हुई
जो फरवरी 1992 में संपन्न हुई। गुरुकुल आश्रम कॉम्प्लेक्स में एक सुंदर हरि मंदिर है। ये एक इस एरिया का भव्य और अद्वितीय मंदिरों में से एक है। ये हरि मंदिर द्वारका और सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिरों की तरह नागारा वास्तुकला शैली में निर्मित है। 105 फीट ऊंचा और 66 स्तंभों पर टिका और सुंदर नक्काशीदार गुंबजों से आच्छादित ये मंदिर सांदीपनी विद्या निकेतन का हॉलमार्क है। मंदिर 5 शिखर से बना हुआ है। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान गर्भगृह में विराजमान है। दूसरे गुंबज के गर्भगृह में श्री जानकी वल्लभ भगवान, श्री राधा वल्लभ कृष्ण भगवान और भगवान गणेश, भगवान हनुमान के मंदिर बनाए गए हैं। सांदीपनी द्वारा अपनाया गया अनुशासन वैदिक संस्कृति की प्राचीन शिक्षा प्रणाली पर आधारित है, जिसे विशेष रूप से तपोवन कहा जाता है। पूज्य भाई श्री का मानना है कि शिक्षा और शास्त्र न केवल व्यक्ति को बुद्धिमान बनाते हैं, बल्कि समाज और देश की सेवा करने के लिए एक उत्तम चरित्र भी प्रदान करते हैं। धन्यवाद आप सभी का, और बहुत जल्द ही मिलते हैं एक नए ट्रैवल वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।